तो फैसले पर नजर है ही है, साथ ही साथ मुल्क की सिक्योरिटी पर भी हमारी नजर बनी हुई है। मुल्क की रियासतों में किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात हैं और कौन कौन से हसास इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी पुख्ता किए गए हैं। मध्य प्रदेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक जाने से पहले वो हमारे साथ, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। मेहताब, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में आपने कहा कि भोपाल में जिस तरीके से हम जानते हैं कि गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है भोपाल, और इसकी मिसालें भी हमेशा हमें देखने को भोपाल से मिलती हैं। ऐसे में अगर बात पूरे मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में क्या ऐसे अजला हैं जो हसास तरीन करार दिए गए हैं और इसकी वजह से क्या कुछ इंतजामिया ने वहां पर फैसले लिए हैं? जो है हसास जो है किसी उसको करार नहीं दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। और कल ही जिस रात जब खबर आई तो तमाम स्कूलों को, कॉलेजों को जो है बंद करने का जो है सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया। और शहर में जिन तकारीब का आज जैसे इनेकाद होना था सीरत-उन-नबी की जलसों का, दूसरे प्रोग्राम का, उन सबको जो है लोगों ने आगे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, ताकि अगर इस तरह से किसी शर्त पसंद अनासिर ने कहीं पर कोई रखना डालने की कोशिश की तो अमन व अमान को जो है खतरा ना पहुँचे। क्योंकि जिस तरह से आपने कौमी यकजहती की बात की, तहजीब की बात की, तो रियासत भोपाल जो है मुस्लिम रियासत ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर जो वज़ीर आज़म हुआ करते थे वो हमेशा हिंदू ही हुआ करते थे। नवाब मुसलमान होता था लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ पे हिंदू हुआ करते थे। यही वजह है कि हम देखते हैं जब हम रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि सरज़मीन हिंद में इक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। इस मुल्क की अगर हम आबादी के तनासुब से मुस्लिम का आबादी देखें तो यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 80% जो है हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो एक बड़ा तबका जो है मुसलमानों की अक़लियती तबके की हिफाजत पर रहता है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल 11% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन अगर ये अमन का टापू, अमन का गहवारा बना हुआ है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ का अक़लियती तबका इत्तेहाद और इत्तेफाक में भरोसा करता है। और उसी के नज़ीर है कि हमें हर कदम पर वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि भोपाल में 22 तारीख को आलमी इज्तिमा का इनेकाद भी होना है। और आलमी इज्तिमा के इनेकाद की जब हम बात करते हैं तो इतना वहाँ पर आसपास जो खेत है वो सब हिंदू भाइयों के हैं। और जब इज्तिमा का मौका आता है तो तमाम लोग अपनी ज़मीनों को छोड़ देते हैं और कोई मुआवजा भी नहीं लेते। और यही नहीं, जब इज्तिमा गाह से लेकर स्टेशन तक जो है जो लोग कदम कदम पर खड़े होते हैं, कुछ लोग जिनके पास जो भी होता है अपनी दुकानों को खोल देते हैं और जो इज्तिमा में जमातें आती हैं उनकी खिदमत पर जो मामूर हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे शहर में इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है और जो दुआ हो रही है तो हमारा शहर, हमारा मुल्क जो है अमन इत्तेहाद का जो एक का सबसे बड़ा फैसला। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कितनी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ तैनात कर दी गए हैं। दिल्ली पुलिस के एसएचओ लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहां पर तैनात हैं। ये तमाम सीआरपीएफ के जो जवान हैं, आप देख सकते हैं। आप लोग क्या अयोध्या के उसी में आए हैं सुरक्षा में? अच्छा, सारे कितनी बटालियन होगी आप लोगों की? ये तो नहीं पता कितने हैं। नहीं बता सकते। तो ये आप फिलहाल देख सकते हैं आशीष, जो टुकड़ी है पूरी बटालियन को फिलहाल इस गेट पर रखा गया है। यहाँ पर चेकिंग स्पॉट बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये ई गेट है। अमूमन ये गेट नहीं खुलता था, लेकिन आप देख सकते हैं आज एंट्री इधर से की गई है। गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। तमाम जो लोग हैं, गाड़ियां जो हो रही हैं, उनके डिग्गी को चेक किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई संदिग्ध वस्तु लेकर अंदर ना जाए। क्योंकि इस गेट से केवल उन्हीं वकीलों की गाड़ियां अंदर जाएंगी जिनके गाड़ी पर सुप्रीम कोर्ट का स्टिकर होगा। बावजूद इसके जो तमाम जो स्टाफ हैं, आप देख सकते हैं, वकील हैं, ये तमाम लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिचक्रीय जो सुरक्षा है उस घेरे में लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के हर उस घेरे को। जी, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द देखी जा रही है। मजीद तफसीलात हमारे साथ जुड़कर सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे दिखा रहे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग तो की ही जा रही है, लेकिन उन गाड़ियों को ही अंदर जाने की इजाज़त है, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करने की इजाज़त है जिन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टिकर चिपका हुआ है। तो मामले की हसासियत और फैसले की हसासियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी घेरे में ले लिया गया है, छावनी में एक तरह से पूरा अहाता तब्दील कर दिया गया है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। भोपाल से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब लगातार जुड़े हुए हैं। मेहताब, सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हसास मामला है, तारीखी मामला है, इस पर सियासत भी हमेशा की जाती रही है। ऐसे में ये जरूर है मेहताब की कई ऐसे सियासतदान हैं जिनकी रोटियां जो इस मसले पर सेकते आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं धचका मिलेगा।
यकीनी तौर पर धचका लगे, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहते कि जो अवाम है, अवाम के बीच में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो, क्योंकि कुछ लोग जो है नफरत की सियासत से जो है अपनी कुर्सियों तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन ये वक्त जो हम देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या हिंदुस्तान के दूसरे शहरों की बात करें, तो तमाम शहरी जो है जिस तरह से अपने इत्तेहाद का इत्तेफाक का मुजाहरा कर रहे हैं, तो हमें देख रहे हैं कि गुज़िश्ता एक हफ्तों से जिस तरह से एहतियाती कदम उठाए गए हैं, कहीं पर भी किस तरह की कोई तशद्दुद की खबर नहीं आई है, बल्कि हर शहरी तो ये कह रहा है कि ज़मीन मेरी है, ये आसमान मेरा है। ज़मीन मेरी है, ये आसमान मेरा है, मोहब्बतों का ये सारा जहान मेरा है, कदम कदम पे वफाएं मेरी सदा देंगी, लहू पुकारेगा हिंदुस्तान मेरा है। तो ये हिंदुस्तान सबका है, मोहब्बतों का हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान ने पहले दिन से लेकर आज तक जो है पूरी दुनिया को अमन को मोहब्बत का पैगाम दिया है। और यही वजह कि हम देखते हैं कि चरण सिंह बशर ये कहते हैं कि ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, तो मोहब्बत ही इसका इलाज है और मोहब्बत को ही आम करना चाहिए। और जब मोहब्बत का पैगाम आम होगा तो सना वो लोग जो नफरत की सियासत से अपनी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, उनके मंसूबे कहीं ना कहीं नाकाम होते दिखाई देते हैं। और जिस तरीके मोहब्बत की बात कर रहे थे, मोहब्बत का पैगाम आम होना चाहिए, इससे बखूबी आवाम समझ चुकी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार उनकी तरफ से ये रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है कि फैसला चाहे जो भी हो, किसी के भी हक में आए, सबको एहतराम करना चाहिए। तो नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक सभी रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। हिंदी पट्टी से निकलकर साउथ की तरफ अगर हम बढ़ें और बात तेलंगाना की करें, तेलंगाना के हैदराबाद में क्या कुछ सिक्योरिटी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। संजय, नॉर्थ की हमने बात कर ली, अगर साउथ की बात करें तो यहां पर किस तरह से सिक्योरिटी अलर्ट देख रहे हैं? जैसे कि पूरे देश में राम मंदिर बाबरी मस्जिद मसले में अयोध्या वर्डिक्ट जो आने वाला है वो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा, तो उस मसले को लेकर जो है पूरे देश में सिक्योरिटी है। जाहिर तौर पर हैदराबाद में भी सिक्योरिटी है, लेकिन हैदराबाद में एक चीज और भी है कि आज जो जॉइंट एक्शन कमेटी है आरटीसी की, उसने ऐलान किया है यहाँ पर मिलेनियम मार्च का, तो उसके लिए जो है वो टैंक बैंड पे एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और उस प्रदर्शन को देखते हुए काफी इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ पुलिस के अफसर सर पुलिस के अरेंजमेंट क्या है, केवल इतना बता दीजिए। आप देख रहे हैं अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज पीसफुल, वी आर ऑल द ऑफिसर्स आर डिप्लॉयड एंड वी आर मूविंग अराउंड एंड टेकिंग केयर। राम मंदिर वर्डिक्ट भी है। थैंक यू सर। तो ये देखिए पुलिस का कहना है कि जो वो सारे ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं और पूरी तरह से उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो पाए। जाहिर तौर पर रैपिड एक्शन फोर्स हैदराबाद में तैनात है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस जगह जगह तैनात किए गए हैं, कोई भी ऐसी इस तरह की अनहोनी ना होने पाए। हालांकि जो धार्मिक संगठन है और जो धार्मिक धर्मगुरु हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी हाल में शांति बनाए रखनी है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसको पालन करना है। और अभी तक जो माहौल है काफी शांतिपूर्ण है, लोग अपने काम पे निकले हुए हैं, किसी तरह की कोई हलचल या इस तरह की चीज नहीं है। लेकिन हैदराबाद में चूंकि आज जो आरटीसी का जो पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, तो उस हड़ताल की वजह से आज उन्होंने मिलेनियम मार्च का ऐलान किया है। 10 लाख लोग टैंक बंड इलाके में प्रदर्शन के लिए आने का उन्होंने आह्वान किया है। इसको लेकर भी पुलिस की काफी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी संजय, आपकी तस्वीरों पुष्ट में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी पुख्ता देखी जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो हड़ताल का ऐलान, मार्च का ऐलान किया गया है, ऐसे में पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है। और पुलिस ने कहा है अभी कुछ देर पहले आपसे कि आप देख सकते हैं खुद किस तरह से हमारी चौकसी है, किस तरह से हमने सिक्योरिटी बढ़ा रखी है। ऐसे में इसका कभी इम्कान है कि जो एहतजाजी हैं वो टैंक बंड तक पहुंच जाएं? बिल्कुल कोशिश ये होगी। कल रात में जैसा सना मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं उनको हाउस अरेस्ट किया है और इसके अलावा कुछ एहतियातन कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है ताकि जो है वो किसी तरह का कोई जत्था यहाँ पर ना पहुंच सके। लेकिन तमाम लोग कई इलाकों से यहाँ पर हैदराबाद में आए हैं, ऐसी हमें सूचना है। और इसके अलावा वो कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके इस इलाके में टैंक बंड इलाके में पहुंच जाए और यहाँ पर वो प्रदर्शन करें और इजहार करें जो यहाँ पे तेलंगाना की जो सरकार है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस की चुनौती जो है वो डबल हो गई है आज यहाँ मैं सना बताऊं हैदराबाद में, क्योंकि राम मंदिर का
बाबरी मस्जिद वाला जो इशू है उसमें फैसला आने वाला है, और जो हैदराबाद है वो इसको लेकर काफी संवेदनशील शहर रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक्स्ट्रा इंतजाम किए हैं। ज्यादा सतर्क है पुलिस की किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना होने पाए, लेकिन पूरी तरह से मैं बताऊं कि शांति है, अमन है, लोग बहुत अपने काम पर निकले हुए हैं और किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं आ रही है। आम पब्लिक से भी जिनसे हमारी बातचीत हुई उनका यही कहना है कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो उनको स्वीकार होगा। तो कुल मिला के पुलिस अपनी तरफ से सतर्क है, लोग अभी तक फिलहाल रिस्ट्रेन किए हुए हैं। और ये टैंक बंड इलाका जहां पर मैं आपको बताऊं का वक्त 1 घंटे 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ वक्त बचा, यानी 10:30 बजे से इस फैसले का इंतजार है और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब लगातार जुड़े हुए। मेहताब, आज तारीखी फैसले का दिन है, ऐसे में सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। भोपाल के लोग भी टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए होंगे, वहीं मुख्तलिफ अगर नुक्कड़ों पे देखें तो वहां पर चहमगोइयां भी चल रही होंगी कि लगातार धड़कनें भी बढ़ रही होंगी लोगों की कि अब क्या फैसला आने वाला है और किस तरह का फैसला होगा। हालांकि आवाम ये कह रही है कि जैसा भी फैसला हो हम कबूल करेंगे। यकीनी तौर पर आवाम ये कह रहे हैं कि फैसला कबूल करेंगे और तमाम लोग घर की स्क्रीन में जो है टीवी को खोल के बैठे हुए हैं। बाजारों में, सड़कों पर लोग नज़र नहीं आ रहे, इक्का दुक्का लोग जिनको ज़रूरियत है कुछ चीज़ की वो बाहर निकले हुए हैं। 144 का निफाद है, हर जगह पर पुलिस जो है यही है। 4,500 पुलिस एहलकारों को भोपाल में तैनात किया गया है, क्योंकि इस फैसले के साथ साथ जो है 22 नवंबर से भोपाल में आलमी इज्तिमा होना, और आलमी इज्तिमा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं तो भोपाल का वो भी एक नज़ीर पेश करता है। और इस भोपाल ने हमेशा से एक नज़ीर पेश किया सना। फिर हम तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया में जहाँ पर मीरा के आंसू मीर की आंखों से निकलते हैं। और जाहिर सी बात है ये इश्क जो है, ये मोहब्बत जो हमें कौमों के बीच में देखने को मिलती है, ये दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। और आज हिंदुस्तान के अवाम उसी मिसाल को, उसी नज़ीर को दोबारा पेश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला जिस तरह से आने वाला है, और सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ही नहीं, दुनिया की नज़रें हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। और लोग हिंदुस्तान के अवाम का सब्र, तहम्मुल और अमन और अमान में उसकी जो दिलचस्पी है, जिस तरह से वो नज़ीर पेश करते हैं, उसको देखना चाहते हैं। सना, जाहिर सी बात है और इसी फैसले का इंतजार है, क्योंकि बरसों पुराना ये मामला है जिस पर सियासी लीडरान सियासी रोटियां भी सेकते आए हैं। ऐसे में उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है। काउंटडाउन आखिरी मराहिल में है। अब से कुछ ही देर में CJI अपने घर से भी रवाना होने वाले हैं। वहां की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। संजय, जिस तरीके से आज तारीखी फैसले का दिन है, ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज है। वहीं JSC भी आज मार्च निकालने वाली है। पुलिस किस तरह से मोहतात नजर आ रही है और किस तरह से सड़कों पर आप देख पा रहे हैं पुलिस की पूरी तैयारी पुलिस किए हुए है सड़कों पर नजर आ रही है? बिल्कुल सना, आप जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि तमाम बैरिकेटिंग है और इस तरफ जो है टैंक बंड इलाके में लोगों को जाने से रोक दिया गया है। इस रोड पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। ये तो चूंकि मिलेनियम मार्च यहाँ पर होना है, इस वजह से ये पुलिस का यहाँ पर इंतजाम है। लेकिन हैदराबाद के तमाम इलाकों में, चार मीनार इलाकों में, ओल्ड सिटी में, सिकंदराबाद में और तमाम इलाकों में जहाँ पर पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, सड़कों पर पुलिस का अपीयरेंस नजर आए, लोगों को ये एहसास हो कि पुलिस जगह जगह पर तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है, इसको एहसास दिलाने के लिए पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम्स जगह जगह पर तैनात है। तो खास करके लोगों को ये भरोसा दिलाना है कि पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है और लोग भी जो है वो इस तरह पे, मतलब मैं देख रहा हूँ शहर में कि शांति बनी हुई है, लोग अपने काम पर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं अगर इस बैरिकेड के पीछे कि किस तरह से लोग जो है अपनी गाड़ियों से अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। हालांकि आज सैटरडे है तो बहुत सारे ऑफिस सैटरडे और संडे की वजह से बंद रहते हैं, तो जिस वजह से उतना ट्रैफिक नहीं है जैसा अमूमन हैदराबाद की सड़कों पर सुबह मॉर्निंग आवर्स में होता है। लेकिन फिर भी लोग अपने उस पर निकल रहे हैं, किसी तरह का कोई भय या डर के माहौल नहीं नजर आ रहा है और लोग शांति से हैं और लोग इस उम्मीद में हैं कि वो जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो उसको स्वीकार करेंगे। जी सर, तो चार जानिब से यही आवाजें आ रही कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा उससे कबूल करेंगे और यही होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ सतहों से यही गुजारिश की गई, अपील की गई है लोगों से और तारीखी फैसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर फैसला पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा और आपको बता दें कि 5 रुकनी आईनी बेंच इस फैसले को पढ़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि फैसला पढ़ने की क्या कुछ टैक्टिक्स है, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया संजय आपका, मेहताब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने की। तो लगातार ये